गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड के बारे में है, कार्बन एंड कंपाउंड्स लेसन से। तो जैसा कि हम जानती है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि एलिमेंट्स के दरमियान होती है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स में ये डिफरेंट तरीकों से होती है, मगर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन और केमिकल बॉन्डिंग का सिर्फ मुद्दा और मकसद क्या होता है? टू फॉलो ओक्टेट रूल। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं ताकि उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। या नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा गेन करने की कोशिश करते ताकि उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आए या उनमें 2 इलेक्ट्रॉन आए फॉर हाइड्रोजन गैस। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसमें एक ऐसी केमिकल बॉन्डिंग या एक ऐसा प्रोसेस इन विच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन two atoms or elements occurs। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो जो बॉन्ड, जो फोर्स यहां पे जनरेट होता है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल केस है कार्बन का। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 4 है। इसमें एटॉमिक नंबर 6 है। वो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, तो पहली शेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दूसरी शेल में कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जस्ट लाइक अदर elements, this carbon also tends to achieve this octet electronic configuration or noble gas electronic configuration। मगर कार्बन के पास ये केस है कि कार्बन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कार्बन का जो साइज है ये काफी स्मॉल है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ इट इज ग्रुप। कार्बन जो है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बाकी एटम्स के साथ ऑलमोस्ट कंपेयर करते हैं। ये दूसरा एक फैक्टर है। टू अचीव दिस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और टू फॉलो दिस ओक्टेट रूल, दिस कार्बन shares its valence electron with other atoms, and this mutual sharing of electrons between the carbon atoms or between any 2 atoms is called as covalent bond। और इन कंपाउंड्स को जिनमें ये कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज कोवलेंट कंपाउंड्स। हम यहां पे एक कोवलेंट कंपाउंड, द सिंपलेस्ट कोवलेंट कंपाउंड मीथेन की हम बात करेंगे। मीथेन। तो कार्बन, जैसे कि मैं पता है, अगर हम कार्बन को बाय इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दिखाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इनको हम डॉट्स के जरिए दिखाएंगे। ये कार्बन जो है it combines with 4 other hydrogen atoms। हाइड्रोजन एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है
In order to achieve octet rule, both these atoms will try to share their electrons. जो कार्बन है this carbon will use this particular electron to share with this hydrogen, and this hydrogen will use this particular electron to share with carbon. इस तरीके से जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऐसे होगी, एंड बिटवीन देम जस्ट लाइक दिस, बिटवीन देम टू एंड बिटवीन देम। इस तरीके से जो यहां पे इसमें क्या हुआ कि इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्डिंग के लिए, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्डिंग के लिए, तो शेयरिंग जो हो गई, शेयरिंग में म्यूचुअल शेयरिंग में क्या है, हर एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो इस तरीके से जो बॉन्ड यहां पे बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, या इस कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सेम इज द केस हियर, हियर एंड हियर। तो जब भी एटम्स के दरमियान, दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर इस कोवलेंट बॉन्ड को हमें प्रेजेंट करना हो, कैरेक्टराइज करना हो, रिकॉग्नाइज करना हो, कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन मेटल्स, or we can state that covalent bond is always present between two electronegative atoms, between two electronegative atoms। इनमें यह भी हो सकता है कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी दूसरे से, या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, या देयर विल बी ए लार्ज डिफरेंस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन बॉन्ड जो है ये हमेशा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान या दो नॉन मेटल्स के दरमियान मौजूद होगा। तो आप ऐसा भी जानेंगे कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एटम्स, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स, और बिटवीन टू electronegative atoms, depending upon the number of electrons shared between the two non-metals, between two atoms, or between two electronegative atoms, this covalent bond can be classified into single covalent bond। तो यहां पे हमने क्या देखा कि दो एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया आपस में, इस तरीके से जो बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड का हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम यहां पे एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान यहां पे बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ इनमें। तो सबसे पहला केस है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, और दोनों को ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। तो इसके लिए क्या, इनके पास जो केस है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे यहां पे, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे ऑक्टेट दिस लीविस डॉट स्ट्रक्चर के जरिए। दो ऑक्सीजन में जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल फॉलो करें, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन एटम्स क्या करते हैं, फर्स्ट दिस ऑक्सीजन एटम्स यूजेस दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन यूजेस दिस इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं है कि यही 2 है, ये हो सकते हैं,
ये भी हो सकते हैं शेयरिंग के लिए अवेलेबल। तो शेयरिंग इन दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होगी। मैं इसको इस क्लाउड के जरिए दिखाऊंगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस वाले फॉर दिस 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो दोनों को स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। एंड दे विल शेयर। नाउ द नेक्स्ट, दिस oxygen will provide this electron for sharing and this oxygen will provide this electron for the sharing। इस तरीके से जो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इन्होंने 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, या हर एक ऑक्सीजन एटम ने इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल रखा। किसके लिए? फॉर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे एक्चुअली कितने बॉन्ड्स बन गए दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान? 2 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इस डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम यूजुअली इट इज शोन बाय 2 सॉलिड लाइन्स, This covalent bond can also be triple, but not more than triple, more than 3. In case of nitrogen molecule, we will see. केस क्या है कि जो दोनों एटम है नॉन मेटल्स है। दोनों एटम जो इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नॉन मेटल्स है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आपको याद रखना है। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाएंगे। ऐसे भी जरूरी नहीं है, यहां पर एक, यहां पे एक, यहां पे एक, ऐसे यहां पे 2 1 2 1। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमेशा दे आर प्रेजेंट इन एन एटम इन पेयर्स। एटम्स में बेसिकली एक ऐसा रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा देखे जाते हैं। इनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्बिटल्स में हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। ये आप हायर क्लास में लर्न करोगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखोगे कि ये जो दो ये इलेक्ट्रॉन जो है दे एग्जिस्ट इन पेयर्स 2। यहां पर भी हम 2 रख सकते हैं और एक को हम साइड में रखेंगे। या इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हम एक ही जगह पे दिखा सकते हैं, यहां ऐसे। Nitrogen tends to follow octet rule. This nitrogen will avail this electron for bonding, or this or this or this. This nitrogen will avail, for example, this electron, this or this, या कोई भी इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जो बॉन्डिंग हुई वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होगी। Now the total number of electrons in this nitrogen is 6, and in this 3 2 1 6. Again, the second electron is provided by the 2 nitrogen atoms. Second electron. Now the total number of electron 2 3 2 7, and 7 will be here also. Still octet rule is not followed. This nitrogen will avail this electron. This nitrogen will avail this particular electron. Now what happens here? That both the nitrogen atoms they avail 3 electrons each for the formation of covalent bond. Such covalent bond is called as triple covalent bond, and it is always shown by 3 solid lines. Hence, depending upon the number of electrons shared between 2 electronegative atoms, between 2 non-metals, or between 2 atoms, covalent bond can be classified into a single covalent bond, into a double covalent bond, into a triple covalent bond.
and the compounds in which these covalent bonds are present are known as covalent compounds. अब हम इन्हीं कोवलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. Properties of covalent bond. Properties of covalent bond. Properties ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, दिस इज नॉट so much strong as is the case with ionic bond. तो आयनिक कंपाउंड्स में हमने ये देखा जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा है, वाइल एज जो कोवलेंट कंपाउंड्स है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. Why they have low melting point and boiling point? Because जो covalent bond है, covalent bond is not a strong bond as compared to that of ionic bond. Hence, we can state that अगर हम इन डिफरेंट कोवलेंट कंपाउंड्स को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीथेन को देखेंगे, मीथेन गैस है, इसके आगे अगर हम जाएंगे ब्यूटेन पे जाएंगे, पेंटेन पे जाएंगे, हेक्सेन पे जाएंगे, वो क्या है, वो लिक्विड्स है. और जो हायर इनके हायर जो है हायर जितना जितना इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा अल्केन्स का, आगे जाकर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा. ये क्या, they exist in solid form. That is why these covalent compounds can be gases, they can be liquids, or they can be solids. Depends upon the molecular mass. Molecular mass. The second case जो है, ये जो covalent compounds है हमने आयनिक बॉन्ड्स में पढ़ा था कि जब भी वो वेन एवर दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेल एज यहां पे यह ऐसा केस नहीं है. दीज कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड और इन फ्यूज्ड और मोल्टन फॉर्म. चाहे ये मोल्टन फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं. और इसके बाद जो है तीसरा, these covalent compounds they have certain directional character. Directional property or directional character means के अगर हम किसी भी covalent compound का structure, whether we will draw its structure on paper, on board, we will have a 3-dimensional structure of these covalent compounds. They have certain direction. They have certain direction. या इसी केस को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में कहते हैं कि they show stereoisomerism. Stereoisomerism. It means कि they can have a shape in
3-dimensional structure or they can be represented by a shape in space. इसके बाद जो मैन जो कैरेक्टर इसमें है, these covalent compounds are insoluble in water but are soluble in benzene, CS2, CCl4. It means that these covalent compounds are insoluble in polar solvents but are soluble in non-polar solvents. But इसी YouTube चैनल पे मैंने एसिडस, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया है. तो वहां पे मैंने एक बार एक पीएच का कंसेप्ट पढ़ाया है आपको. तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि एक जो एसिड्स है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज ए वेरी कंसंट्रेटेड एसिड और इट स्ट्रेंथ इज वेरी मच हाई. तो इसको अगर हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ये थोड़ी सी कम होती है. तो जब भी हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो एसिड है इट फर्निशेस हाइड्रोजन आयंस, इट फर्निशेस प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस. ये हाइड्रोजन आयन जो है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं. ये वाटर के साथ रिकम्बाइन होकर हाइड्रोनियम आयंस बनाते. ऐसे हम इन एसिड्स को बाद में डिफाइन करते हैं. लेकिन अगर हम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नेचर की तरफ देखेंगे, द बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन मेटल्स, द बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दीज टू एटम्स. और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट है that is a covalent bond, that is a single covalent bond, single covalent bond. By why it is soluble in water? What is the reason? What is the reason? अगर हम इसी HCl को बेंजीन में डालेंगे नॉन पोलर से, ये वहां पे हल नहीं होता है. What is the reason? जब अभी मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ये कहा था आपको, जो कोवलेंट बॉन्ड है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है दे कैन बी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और दे कैन बी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, यहां पर जो नॉन मेटल्स है ये डिफरेंट है. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाइल एज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे कोई भी एटम, कोई भी नॉन मेटल किसी भी बॉन्ड में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता है. यहां पर जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है. इसका जो पहला मेंबर है फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल, एक स्केल है, एक मेजरमेंट है, एक पैरामीटर है जहां पे इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नापा जाता है. वहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा गया है कि 4 है. तो क्लोरीन की भी लगभग 3.5 तक होगी, 3.7 तक होगी, 3.3 से 3.5 तक होगी. वेल हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है. एंड this chlorine will try to attract or it will try to bring this electron pair towards itself. इसकी वजह से कंप्लीटली ये ब्रिंग नहीं करता है, मगर इन इलेक्ट्रॉन पेयर का जो झुकाव है, जो इनकी जो दूरी है, ये थोड़ी सी क्लोरीन की तरफ, ये क्लोरीन के थोड़े से नजदीक जाएंगे, हाइड्रोजन से थोड़े दूर जाएंगे. इस वजह से क्या होता है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आती है. तो क्लोरीन को हम इसलिए यहां पे क्या होता है, इसको हम किस कैसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज से दिखाएंगे.
वाला जो ये हाइड्रोजन है इसमें क्या होता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये है जो ये कोवलेंट बॉन्ड है इसमें क्या, इसमें पोलर कैरेक्टर है। और पोलर कैरेक्टर कैसे है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू नॉन मेटल्स और टू एटम्स। इस वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड को एक्चुअली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में, into two types. One is called as polar covalent bond. The polar covalent bond, that covalent bond which is present between two different electronegative atoms or between two different non-metals. For example, HCl है, इसमें पोलर कैरेक्टर है, इसके पास स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, इसके पास स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़े इससे दूर हट गए। और दूसरा है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान बनता है। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। या ऐसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है इनमें, तो उस बॉन्ड को भी हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान ऑक्सीजन एटम के दरमियान इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। सो कल दूसरा टॉपिक हम इसी यूनिट से उठाएंगे, उसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। टिल देन इट इज गुड बाय फ्रॉम माय साइड।